हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वेलकम टू द कोर्स। और इस लेक्चर में हम मैप्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल्स और वेजिटेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं और रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना। रिवर्स का भी मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिब्यूटरीज़ पूछ लेते हैं, किसकी क्या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, क्या है ना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे आगे इसमें। तो देखो, बेसिकली पहले हम नॉर्थ का डिस्कस करेंगे, फिर हम साउथ का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है ना, 3 मेजर रिवर सिस्टम है। एक है इंडस वाला, ठीक है, एक है गंगा वाला और एक है ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक है। तो ये तीनों एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, क्या है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, इंडस से, ठीक है। तो अभी इस मैप में ना आप नॉर्मल देख लो, इसका हम जूम करके अगले स्लाइड में देखेंगे। बेसिकली क्या है कि इंडस जो है ये अपनी रिवर है इंडस, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है यहाँ तिब्बत से, ठीक है। तो बोकरचू से ओरिजिनेट होती है, फिर ये ऐसे फ्लो करती है इधर, है ना। पाकिस्तान एंटर करती है दर्दिस्तान में, ये दर्दिस्तान है यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या है, ट्रिब्यूटरीज इसकी एक है झेलम, ठीक है। झेलम यहाँ से ओरिजिनेट होती है वेरीनाग से। फिर ये चेनाब को मिल जाती है, चेनाब यहाँ से ओरिजिनेट होती है चंद्रभागा तांडी के लॉन्ग से, ठीक है। फिर रवि है एक, रवि ओरिजिनेट होती है इधर से रोहतांग पास के आसपास से, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर ये लोग सब मिलके चेनाब में चली जाती हैं। और फिर यहाँ से सतलुज ओरिजिनेट होती है, ये रही सतलुज। तो सतलुज ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ठीक है। फिर बीच में एक बियास नदी भी है, वो भी यहाँ से आती है। तो इस टाइप से ये इंडस में मिलके फिर ये इंडस पाकिस्तान में फ़्लो करती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब हम इसको जूम करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ना पता नहीं चलता है उस वाले में कि कहाँ से क्या है, ठीक है। बहुत ही खचखच हो जाता है। तो अभी हम आराम से देखते हैं कि अब इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये अपनी इंडस रिवर है, ठीक है। तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडस ओरिजिनेट होती है बोकरचू तिब्बत से, ठीक है। तो याद रखोगे आप, तिब्बत में बोकरचू है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस। फिर ये फ़्लो करती है नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये एंटर करती है इंडिया में। फिर इंडिया के थ्रू फ्लो करते हुए ये पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है, ये दर्दिस्तान में ये एंटर करती है, ठीक है। वहाँ से एंटर करती है और फिर ये नीचे फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है, झेलम है, चेनाब है, रवि है, बियास है और सतलुज है ना, ये सतलुज है। तो ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो झेलम जो है वो वेरीनाग एक स्प्रिंग है पीर पंजल में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है झेलम, ठीक है। वहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर ये वुलर लेक से पास करती है, ठीक है। वुलर लेक और श्रीनगर से पास करते हुए ये कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जाके ये बेसिकली चेनाब जो है, ये अपनी चेनाब है, ये अपनी चेनाब रिवर है, इससे ये जॉइन हो जाती है, ठीक है। तो ये चेनाब आ रही है, चेनाब से ये जॉइन हो जाती है कहाँ पे, झांग में। तो झांग एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये चेनाब से जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं चेनाब। अब चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। ये आप याद रखोगे कि इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है, ठीक है। तो चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अब चेनाब 2 रिवर से मिलके बनी है, एक है चंद्र रिवर और एक है भागा रिवर। इसको बेसिकली चेनाब को हम चंद्रभागा भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेनाब बेसिकली 2 रिवर से बनी है, एक है चंद्रा रिवर और एक है भागा रिवर। ये दोनों रिवर्स आके मिलती हैं कहाँ पे, तांडी में। तांडी जगह है केलोंग के बगल में, ठीक है। तो केलोंग के बगल में एक जगह है टांडी, वहाँ पे जाके ये दोनों रिवर्स जो हैं, चंद्रा और भागा रिवर, दोनों जाके मिलती हैं और ये क्या बना देती हैं, ये बना देती हैं चेनाब रिवर, ठीक है। फिर ये चेनाब रिवर फ्लो करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है, और फिर ये झेलम को ज्वाइन करती है कहाँ पे, झांग रिवर में, ठीक है। झांग जगह है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। तो इंडस की तीसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रावी। अब रावी जो है, रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रावी ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास, कुल्लू के पास है रोहतांग पास, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये। और ये फ्लो करती है और ये चेनाब को मिलती है कहाँ पे, सराय सिद्धू में, ठीक है। तो सराय सिद्धू में ये रवि जो है, सराय सिद्धू पाकिस्तान में है, सॉरी,
एक मिनट, सराय सेतु पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे जाके ये जो रवि है वो चेनाब को जाके मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गई इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी, दैट इज़ रवि। उसके बाद बियास एक नदी है। ठीक है, बियास कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बियास ओरिजिनेट होती है बियास कुंड नियर रोहतांग पास। तो इन दोनों का ओरिजिन लगभग ना आसपास ही है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये भी रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होती है, बियास कुंड से। ठीक है, फिर ये एक गॉर्ज जब फ्लो करती है वहाँ से, तो एक गॉर्ज बनाती है कहाँ पे? काटी एंड लारगी पे। तो बियास याद रखना है आपको कि बियास एक गॉर्ज बनाती है, कहाँ पे बनाती है? काटी एंड लारगी पे ये एक गॉर्ज बनाती है। ठीक है, एक गॉर्ज बनाती है, उसके बाद जाके ये सतलज में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो बियास कहाँ मिल जाती है? बियास जाके सतलज में मिल जाती है। ठीक है, एक गॉर्ज बनाती है काटे एंड लारगी में और जाके सतलज में मिल जाती है। ठीक है, अब सतलज देख लेते हैं कि सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो सतलज बेसिकली तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है? रकस ताल से। ठीक है, रकस ताल मतलब एक लेक होता है। ठीक है, तो रकस ताल से ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ पर है? नियर मानसरोवर कैलाश रेंज में। ठीक है, तो आपको बोले कि अब जो सतलज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो क्या बोलोगे? सतलज ओरिजिनेट होती है हमारी रकास ताल से, विच इज़ नियर मानसरोवर इन कैलाश रेंज। ठीक है, तिब्बत में जब ये फ्लो करती है तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लंगचन खम्बब। ठीक है, लंगचन खम्बब इसका नाम होता है जब ये तिब्बत में फ्लो करती है। उसके बाद ये गॉर्ज बनाती है। उसके बाद जब ये इंडिया एंटर करती है तो एक गॉर्ज बनाती है रोपार में। ठीक है, रोपर में एक गॉर्ज बनाती है। उसके बाद ये भाखरा नंगल डैम को फीड करती है। ये आपको पता होगा कि भाखरा नंगल डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है? ये याद रखना है आपको, ये कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर है, सतलेज रिवर पर है। ठीक है, तो ये जो भाखरा नंगल डैम है वो हमारा कहाँ पर है? वो हमारा सतलज रिवर पे है। ठीक है, वहाँ पे ये डैम बनाती है, फिर बियास नदी इसको जुड़ जाती है और फिर ये फ्लो करती है और ये अपनी इन ट्रिब्यूटरीज जो ये चेनाब आ रही होती है उसको ये जुड़ जाती है। ठीक है, फिर ये मिक्सअप होके कहाँ ज्वाइन करते हैं? फिर ये इंडस को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ये आगे फ्लो करते हैं। समझ में आ गया? ये बेसिकली पूरा इसका इंडस रिवर सिस्टम है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही है। इसमें इतना कुछ हाईफाई नहीं है, इतना ही है। हमको बस ये याद करना है कि तिब्बत कहाँ से, इंडस कहाँ से ओरिजिन होती है? बोकरचू से। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान को कहाँ एंटर करती है? दार्दिस्तान में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलज इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक एक ट्रिब्यूटरी का मैं देख लिया कि झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, वूलर लेक से पास करती है श्रीनगर के थ्रू और फिर चेनाब को ज्वाइन करती है ये झांग पाकिस्तान में। फिर रवि चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। चेनाब कहाँ से आती है? चंद्रा और भागा रिवर जब मिलती हैं तांदी नियर केलोंग में, तो वो बनाती थी हमारी चेनाब, और चेनाब जो है वो झेलम को झांग में ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। ठीक है, फिर रवि देखा था, रवि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास नियर कुल्लू से ओरिजिनेट होती है। ये चेनाब को जाके कहाँ मिलती है? सराय सिद्धू में। ठीक है, फिर बियास कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बियास कुंड से नियर रोहतांग पास। इसका क्या फीचर है? गॉर्ज बनाती है कार्टियन लार्गी में और ये सतलज को जाके जुड़ जाती है। ठीक है, सतलज जो है वो राकास ताल से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर इन कैलाश रेंज। जब ये तिब्बत में फ्लो होती है तो उसको लंगचन खाम्बम बोलते हैं। गॉर्ज बनाती है एक रोपर में और भाखरा नंगल डैम को फीड करती है। ठीक है, और फिर बियास से जुड़ के ये फाइनली चेनाब से जुड़ के इंडस में जाके मिल जाती है। ठीक है, दिस इज़ द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है पीछे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है आपको याद करनी है कि ये जो अपनी जो 3 रिवर्स हैं, ठीक है, रवि, बियास एंड सतलुज, ये इंडिया के कंट्रोल में हैं। और बाकी जो ये झेलम और चेनाब हैं, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है? दे आर इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये 3 रिवर्स पाकिस्तान के में हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, और रवि, बियास और सतलुज के कंट्रोल में, इंडिया कंट्रोल में। ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या क्या है। वैसे मैंने आपको सब बता ही दिया कि ये झांग में ओरिजिनेट जाके मिलती है ना। ये जो चेनाब रिवर है इट ड्रेन्स पीर पंजल एंड धौलाधार रेंजेस। ठीक है, ये आपने को बता ही दिया। ठीक है, बाकी सब वही है जो मैंने आपको बता दिया, इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा जो है इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और बहुत सारे उनके भी आगे ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे क्योंकि बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट एरिया कवर करती है गंगा। गंगा का बेसिन सबसे लार्ज है इंडिया में। ठीक है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये कहाँ पर है? गौमुख नियर, गौमुख जो जगह है उत्तरकाशी में, वहाँ पर है ये। ठीक है, गंगोत्री, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वहाँ पे इसका नाम क्या होता है? वहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी। तो वहाँ से जब ये फ्लो करती है फिर नीचे आती है। ठीक है, और एक दूसरी रिवर साइड बाय साइड इसके फ्लो कर रही होती है, वो है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा ओरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से नियर बद्रीनाथ। ठीक है, तो वहाँ से आती है अलकनंदा, अलकनंदा आती है सतोपंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ। ये आपको याद करना है क्योंकि कभी अब आपने देखा होगा कि पिछले जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें
जो क्या बोलते हैं ऐसे ग्लेशियर दे देते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर है, ये कौन सी रिवर है, मैच करो, ठीक है। तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अलकनंदा जो है वो ओरिजिनेट होती है सतोपन ग्लेशियर से, बद्रीनाथ के पास है। वो जब मिलती है भागीरथी को, ठीक है। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? गंगोत्री से, नियर गौमुख, उत्तरकाशी, ठीक है। जब ये भागीरथी को मिलती है तो देवप्रयाग में ये मिलती है दोनों, अलकनंदा और भागीरथी, और वहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। तो गंगा इनिशियली इसका नाम गंगा नहीं होता है, ठीक है। इनिशियली इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग पे तो उसको हम, उसके बाद जब ये रिवर फ्लो करती है तो उसको हम बोलते थे गंगा, ठीक है। तो गंगा वहाँ से नाम आता है, ठीक है। उसके बाद एक और रिवर है, जब ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो उसको दो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। कौन सी? एक होती है रामगंगा, ठीक है। रामगंगा भी उत्तराखंड से आती है, ठीक है। रामगंगा वहाँ से आती है उत्तराखंड से, और इसको ये कन्नौज के पास इससे मिल जाती है गंगा में, ठीक है। उसके बाद एक और रिवर है काली रिवर। काली रिवर भी इसको फिर आके मिल जाती है। काली इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, याद रखना। तो देखो अब ऐसे फ्लो कर रही है ये, ठीक है। अब आप ऐसे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आके मान लो आप खड़े हो इस साइड फेसिंग करके, तो आपका जो लेफ्ट होगा, दिस इज़ योर लेफ्ट। तो ये जितनी भी यहाँ से इसको रिवर ज्वाइन करेंगी दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ ये आपका राइट है ना। तो जितनी भी यहाँ से ज्वाइन करेंगी दे आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। समझ में आ गया? आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो इधर फेस करके, तो आपका क्या है, आपका लेफ्ट ये वाला साइड है ना, और राइट ये वाला साइड है। तो यहाँ से जो आएंगी वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, और यहाँ से जो आएंगी वो सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। समझ में आ गया? तो आगे आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और आगे आती है। अच्छा, इसके पैरेलल यहाँ पे यमुना भी ओरिजिनेट होती है। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुना होती है यमुनेत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ, ठीक है। इन बंदरपूंछ में यमुनेत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये यमुना ओरिजिनेट होती है और पैरेलल फ्लो करती है गंगा के, ठीक है। गंगा के ये पैरेलल फ्लो करती है। फिर इसको एक रिवर है हिंदान, ठीक है। हिंदान इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो इसको ज्वाइन करती है। फिर रिंद इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो इसको ज्वाइन करती है। फिर एक वरुणा है ना, वो भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो इसको ज्वाइन करती है। फिर सेनगार एक रिवर है, वो भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और वो उसको ज्वाइन करती है। तो आपको ये ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही है और कौन से बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो यमुना को कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है? हिंदन, रिंद, वरुणा और सेंगर। ये सारी कौन सी हैं? ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। फिर राइट बैंक में इसको चंबल ज्वाइन करती है, ठीक है। चंबल ज्वाइन करती है, सिंध ज्वाइन करती है, बेतवा ज्वाइन करती है और केन ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सारी कौन सी हैं? ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अगर मैं चंबल की आगे बात करूँ तो चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? चंबल की बानस ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और कालसिंध एक ट्रिब्यूटरी है और पर्वती एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की, ठीक है। तो चंबल को कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है? बानस, कालसिंध और पर्वती। और चंबल ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महू प्लेट्यू से। ये कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। तो एमपी में महू प्लेट्यू है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है चंबल, ठीक है। उसको फिर बाद में ये बानस, बनस, कालसिंध और पर्वती ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। फिर चंबल फाइनली यमुना को ज्वाइन करती है, ठीक है। समझ में आया? चंबल फाइनली यमुना को ज्वाइन करती है। फिर एक सिंध है, सिंध भी यमुना को एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। बेतवा ज्वाइन करती है। और एक रिवर है धसन बेसिकली बेतवा को ज्वाइन करती है और फिर बाद में ये एज अ बेतवा बन के अपना यमुना को ज्वाइन करती है। समझ में आ गया? फिर एक केन है, केन भी ज्वाइन करती है यमुना को एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। उसके बाद ये यमुना जो है इलाहाबाद में बेसिकली गंगा को ज्वाइन कर जाती है। इलाहाबाद में जब ये ज्वाइन करती है वहाँ पे, अभी तो नाम इसका प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद में ये गंगा को ज्वाइन कर देती है, ठीक है। फिर ये आगे फ्लो करती है, ठीक है। आगे जब ये फ्लो करती है तो उसको गोमती रिवर ज्वाइन करती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गोमती इसको ज्वाइन करती है। फिर ये और आगे बढ़ती है, तो इसको कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? घाघरा। अब ये घाघरा रिवर का हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं कि घाघरा कहाँ से आती है। तो घाघरा से पहले हम डिस्कस करते हैं शारदा रिवर, ठीक है। तो शारदा ओरिजिनेट होती है मिलाम ग्लेशियर जो कि नेपाल में है, ठीक है। वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। वहाँ पे जब ये ओरिजिनेट होती है मिलाम ग्लेशियर में तो उसको बोलते हैं गौरी गंगा, ठीक है। तो जब ये शारदा रिवर ओरिजिनेट होती है तो आपको तो पहले तो ग्लेशियर याद रखना है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। तो मिलाम ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे उसको गौरी गंगा बोलते हैं जब ये इनिशियली आती है। फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है शारदा रिवर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ओरिजिन में इसका नाम शारदा रिवर नहीं होता है, जब ये ओरिजिनेट होती है तो इसका नाम होता है गौरी गंगा। जब ये इंडिया में आ जाती है तो इसका नाम क्या होता है? शारदा रिवर, ठीक है। फिर ये जाके घाघरा रिवर को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। घाघरा रिवर को ये मिल जाती है। अब देखते हैं हम घाघरा रिवर के बारे में। तो घाघरा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है मापचंगू ग्लेशियर से, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत ही मुझको पता है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट आपको याद रखना है।
तो घाघरा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है मापचा चुंगू ग्लेशियर। नाम भी एक तरह से फनी से ना, ऐसा नाम है तो कहाँ होगा? तिब्बत में होगा, है ना। तो मापचा चुंगू ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर, ठीक है। इसको 3 रिवर बीच में आती हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तिला, सेती और बेरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसको ज्वाइन करती है। फिर ये फाइनली ये घाघरा बन जाती है, ठीक है। घाघरा बन के ये शारदा रिवर को मिलती है और फिर ये घाघरा रिवर नीचे फ्लो करती है और ये छपरा में जाके किसको ज्वाइन करती है? गंगा को। समझ में आ गया? गंगा को जाके ये छपरा में ज्वाइन करती है। तो घाघरा की 3 ट्रिब्यूटरीज है, समझ में आ गया? तिला, बेरी और सेती, ठीक है। तिला, बेरी और सेती इसकी 3 ट्रिब्यूटरी है, ये इसको ज्वाइन करती हैं, है ना। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? घाघरा रिवर मापचंगू ग्लेशियर से, ठीक है। और ये छपरा में जाके गंगा को मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसको गंगा को कौन सी ज्वाइन करती है? सन रिवर। अब ये जो सोन रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेट्यू इन एमपी, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ ज्वाइन करती है? आरा एक जगह है पटना के पास, ठीक है। आरा एक जगह है पटना के पास, वहाँ पे ये गंगा को एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, ठीक है। समझ में आ गया? एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर इसको ज्वाइन करती है? एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंडक। तो आपको ये याद रखना कि ये जो घाघरा है दैट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक याद करते रहना, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा, वो इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो सन ज्वाइन करती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन आरा नियर पटना। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, तो गंडक इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। गंडक अब किससे बनी हुई है? गंडक 2 रिवर से बनी हुई है, त्रिशूल गंडक और काली गंडक। तो त्रिशूल गंडक और काली गंडक जो है वो जब मिलती हैं आपस में, तो ये एक रिवर बनाती है गंडक। गंडक इसको ज्वाइन करती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन सोनपुर, ठीक है। तो सोनपुर में गंगा को ये लोग ज्वाइन करते हैं। उसके आगे और हम बढ़ते हैं, तो एक और रिवर है सप्तकोशी। कोशी को बेसिकली सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना आप, कोशी को हम सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। ये इसको एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। सप्तकोशी इसको एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। कोशी बोल सकते हैं उसको, कोशी नॉर्मल, कोशी इसको ज्वाइन करती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर हम कोशी का ओरिजिन देखें, तो बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट में एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम था अरुण, जिसका नाम है अरुण एक्चुअली, जिसका नाम है अरुण। ये जब अरुण रिवर फ्लो करती है, ये अरुण रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है अरुण रिवर। उसको फिर 2 रिवर मिलती हैं, तमूर कोशी, और ये गलत है, इसका नाम कुछ और है। एक ये तमूर कोशी है और एक और कोई नाम है, मैं देख के बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। ये तमूर कोशी इसका नाम है, ये उसको मिलती है, ठीक है। फिर ये आके इसका नाम, जब इसको एक और यहाँ से कोशी ज्वाइन करती है, उसका नाम ये दोनों मिलके इसको क्या बना देते हैं? सप्तकोशी, ठीक है। समझ में आ गया? इसका नाम हो जाता है सप्तकोशी, ठीक है। तो ये सप्तकोशी एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। इसका मैं आपको नाम अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या नाम है इसका। ये नाम तमूर नहीं है, तमूर ये वाला नाम है। एक और इसकी नाम है, 2 रिवर्स को ज्वाइन करती हैं, तमूर कोशी और एक और नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों मिलके इसको सप्तकोशी बना देते हैं, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा आपको। फिर ये सप्तकोशी सप्तकोशी ज्वाइन करती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसको कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? महानंदा। महानंदा कहाँ से आती है? दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है और एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर ये फाइनली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है गंगा, है ना। बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, तो इसको 2 रिवर ज्वाइन करती हैं, एक तो है दामोदर, ठीक है। दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है बराकार, तो बराकार एक दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, और दामोदर हुगली, इसका नाम हो जाता है हुगली, ठीक है। ये इसको ज्वाइन करती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। समझ में आ गया? ये है अपना गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।